डॉक्टर अंजन कपूर जी, हिमाचल। राधा वल्लभ श्री हरवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी शरणागति से व राधा नाम कृपा से जीवन में असीम परिवर्तन आया है व जीवन जीने की एक नई दिशा मिली है। गुरुदेव, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं व मुख्यतः किडनी फेलियर्स और डायलिसिस पेशेंट्स को भी देखता हूं। गुरुजी, किडनी मरीज, डायलिसिस मरीज इस बीमारी से मानसिक रूप, शारीरिक रूप व आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर आपकी प्रतिमा क्लिनिक पर विराजमान भी की है। कोई मरीज जब बीमारी से परेशान हो तब उसको आपका उदाहरण देते हैं और मोटिवेट करते हैं और राधा नाम जप करने का प्रेरणा भी देते हैं। महाराज जी, आपके श्री मुख से कृपया किडनी मरीजों को संदेश दें जिससे उनको मानसिक शारीरिक शक्ति मिल सके। महाराज, सबसे पहली बात यह है कि जहां हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मरीज हैं, सबसे पहला निगेटिव भाव ये हमारे जीवन को नष्ट करने वाला होता है। हमने आज तक अपने को स्वीकार ही नहीं किया कि मैं किडनी मरीज हूं। अगर स्वीकार कर लें तो हम बिस्तर से न उठ पाए। हमारी जो दिनचर्या है, रात्रि के उठना और पूरा सब, ऐसे हम अपने को मरीज नहीं स्वीकार। तो मरीज तो है ही शरीर, पर हमने स्वीकार नहीं किया। तो उससे क्या हो गया कि हमारे अंदर एक प्रसन्नता रहती है। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देखना चाहिए। शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, तुम्हारे ऊपर कोई रोग नहीं। हम उस रोग को स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, तब अप डाउन हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है, जब एक दवा में इतनी सामर्थ्य है कि यहां लगा दी जाए, शून्य कर दी जाए, तो यहां ऑपरेशन होता है, हम देख रहे हैं, पर हमें कष्ट नहीं है। तो क्या भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी किडनी फेल है और ये मैं देख रहा हूं पर आनंदित हूं? विचार करना। धन्वंतरी जी ने समस्त आयुर्वेद को शोध करके ये निकाला कि अच्युत गोविंद नाम में जो औषधि पावर है वो किसी औषधि में नहीं है। जो रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है वो और किसी औषधि में नहीं है। तो हम नाम जप करें और विचार करें कि नाम, देखो तुम्हारे सामने बैठे हम, डायलिसिस होता है और ये किडनी ऐसी बुरी तरह से खराब है, पोलिसिस्ट किडनी, 6-6 इंच 9-9 इंच उसका आकार बढ़ जाता है। तो पीड़ा भी तो होती है ना, जो काम उसका होता है वो नहीं होता। तो अगर आप अपने में उत्साह रखोगे तो रोग आपको परास्त नहीं कर पाएगा। तीसरी बात यह है कि जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है तो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना, मरना एक बार ही है, 100 बार नहीं। स्वस्थ पुरुष भी मरेगा और जिसकी किडनी फेल वो भी मरेगा, लेकिन वो टाइम पहले से निश्चित है कि कब मरेगा। तो हम आज क्यों मरे, उसका चिंतन करके आज क्यों मरे। बोले डायलिसिस बहुत कमजोरी करता है। हम आपको कहते हैं हमारे अंदर भी वो आता है। अब जैसे आज डायलिसिस है, डायलिसिस होने के बाद हमें 2 लोग पकड़ के आते हैं, लेकिन 10 मिनट केवल हमको आके बैठाला, 10 मिनट में हम अपने चिंतन में आए, काटो छोड़ो और टहला फिरा, शौच स्नान अपनी दिनचर्या में लग गए। हमको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं बीमार हूं। ये अगर हम बर्दाश्त करने की मैं बीमार हूं, ये स्वीकार करके, तो हम आज ही डाउन हो जाए। आपको हम अपना रहस्य बता रहे हैं। हम पहली बात स्वीकार नहीं किए आज तक कि हम किडनी फेलियर है। हम जैसे सुबह उठते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं आता मैं किडनी फेलियर हूं। हमारी दिनचर्या चलती गई। ध्यान तब आता है जब कहेंगे दवा लेना है, अच्छा लाओ दवा, चलो आज डायलिसिस, चलो कर लो। या कोई विशेष पीड़ा हुई तो हाँ ठीक है वो फेल। ऐसा पहला, हम बीमारी को स्वीकार ना करें होते हुए भी। दूसरा, हम ये विश्वास करें कि जब एक शून्य की सुई लगा देने पर हम अंग को चीर फाड़ देखते रहते लेकिन कष्ट नहीं होता। तो ये सामर्थ्य जो भगवान की तरफ से आई इसमें दवा में, वो नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राधा नाम में हम नाम जप करें और प्रसन्न मुद्रा में रहें, मरने का भय त्याग दें, क्योंकि मृत्यु एक बार होगी, वो सबकी होगी, मेरी नहीं, सबकी होगी। और सबको कष्ट है। कोई मानसिक जल रहा है डिप्रेशन में, कोई शारीरिक दंड भोग रहा है, तो हमको उत्साह संपन्न रहना है, हमको डाउन नहीं होना है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो अर्थ संबंधी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ तो होगा। मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं निराश नहीं हुआ, तो आज भगवान को लगा कि इसको जरूरत है तो व्यवस्था कर दी उन्होंने। नहीं कि हमने कहा नहीं किसी से, अपने आप व्यवस्था है। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रहे। तो आप कह दोगे आप बाबा जी, तो हम वही बाबा जी जिसको खाने को नहीं मिलता था, जिसके दवा के पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान के भरोसे हैं। तो तुम क्या भगवान के भरोसे नहीं हो सकते? कई जगह ऐसी व्यवस्था देखी गई कि डायलिसिस फ्री होता है, नहीं होता। कई भगवान संयोग बना देंगे।
अर्थ से आप परेशान मत हो, रोग से आप निराश मत हो, तो आप उत्साह संपन्न रहेंगे। मतलब जैसे हम प्रसन्न मुद्रा में हैं तो रोग का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, न चेहरे पे पड़ रहा है और ना हमारी दिनचर्या पे पड़। अब जैसे सूजन ये थोड़ा, अब किडनी खराब तो अपना हो, लेकिन हम इसको कुछ नहीं गिनते। अब आदमी, गृहस्थ आदमी क्या होता है कि भोग प्रधान जीवन रहा, अब उसको भोग का, अब वो सब गया, अब अर्थ गया, जीवन निरर्थक उसके समझ में आता है। अगर नाम जप करता हो तो जीवन सार्थक समझ में आवे तो कितना बढ़िया है, भगवान ने भोगों से बचा लिया। अभी भी नाम जप करे तो आगे जीवन सार्थक। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये नाम का ही प्रभाव आप देख रहे हो, जो देख रहे हो। नहीं, दुर्गति हो जाए आपसे कह रहे, क्योंकि हम देखते ना, उसका जो प्रहार होता है ना रोग का, वो दुर्गति हो जाए। पर वो तुरंत एकदम जैसे कोई दबाए बैठा हो और उसको फेंक दो, एकदम ऐसे ऐसे हमें आनंद आता है। वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम से। और ये पक्का कि मरूंगा एक दिन, और सबको एक दिन मरना है, तो मुझे आज क्यों मरना है? मैं आज आनंदित रहूं, जैसा जीवन दिया उसी में मैं आनंदित रहूं। और ये आनंदित तभी हो सकते हो जब नाम जप करोगे। तो राधा राधा में पैसा नहीं लगता है। और सब, हम सबको कहते हैं कि भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है, इसके पास व्यवस्था नहीं। भगवान व्यवस्था जब सबकी करते हैं तो हमारी भी करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। हम किसी से मांगते नहीं, अपने आप सब व्यवस्था भगवान करते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि जैसे राजकुमार, ऐसे हमें भगवान रख रहे हैं। और हमने सोचा था कि हमारी बड़ी दुर्गति होगी, क्योंकि ना मेरे पास रुपया है, ना एक व्यक्ति है, ना 1 इंच जगह है, और हालत ये हो रही, अब क्या होगा? तो सोचा तो वही होगा जो भगवान मंगल करेंगे, और भगवान ने सब ऐसा किया। एकमात्र भगवान से जुड़ने से हर समस्या का समाधान है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। तो जो स्वस्थ है वो क्या समस्या से रहित है क्या? आप देखो ना, अंदर जलते रहते हैं, वासना उनको जलाती रहती है। तो नाम जप, भगवान का आश्रय, ये सबका मंगल करने वाला है। और कभी कोई निराश ना हो, भगवान सबको देख रहे हैं। अगर आपके हृदय में कोई ऐसी बात हो कि आप किसी से कहना चाहते हैं सहयोग के लिए, तो किसी से मत कहना, भगवान से कहना। और ऐसी अलौकिक व्यवस्था करेंगे तो पूछो मत। तो भगवान के हमने देखा कि हर व्यवस्था उनकी तरफ से ऐसे होती है। तो ये नहीं कि हम ही के, सारे जगत की करते। देखो, पशु पक्षी जो 1 कुंतल मांस खाता है पशु, भगवान उसका भी पेट भरते हैं, चींटी का भी पेट भरते हैं, हाथी का भी पेट भरते हैं। हमें उस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और नाम जप करता रहे, भगवान का आश्रय ले ले, हर दुख का निवारण हो जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। जी।